हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई एम योर टीचर साक्षी ताल एंड लेट्स बिगिन विद केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3। ओके, तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वीबीटी के बारे में, राइट? सिग्मा बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में, फुजान्स रूल के बारे में। अगर आपको इन सब टॉपिक्स में डाउट है तो जल्दी से पार्ट 2 देखो, ठीक है? उसमें ही आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा। जेई मेन बिल्कुल ताजा क्वेश्चन लेके आई हूँ, 2025 का क्वेश्चन। देखो, ये मैंने पहले इसलिए बना लिया ताकि हमारा वीडियो में टाइम ना जाए ज्यादा। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट इन हेक्स 1 इन 4 आइन। देखो बेटा, हेक्स का मतलब क्या है? 6 कार्बन, राइट? इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइन? आइन मीन्स 3 बॉन्ड्स, राइट? तो पहले 6 कार्बन चेन बना लो, है ना? अब उस पे देखो नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने इसको नंबरिंग दे दी। अब उसके बाद आप देखो 1 के पीछे क्या है? 6, 1 इन, है ना? तो एक डबल बॉन्ड लगा दिया। देन 4 आइन, तो 4 के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इज दैट फाइन? अब देखो, ये आपका CH2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन्स। अब ये मैंने ऐसा ब्लैंक छोड़ा, दीज आर योर हाइड्रोजन्स। यहाँ पे आप हाइड्रोजन मार्क कर दो, राइट? ओके, अब हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है ना। तो देखो, 1 सिग्मा, 1 2 3, है ना? अब बच्चा, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर डबल बॉन्ड है, सबसे पहले रेफर टू पार्ट 2 अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो, ठीक है? बिल्कुल जीरो से समझ आएगा, एकदम अच्छे से समझ आएगा आपको। अब जैसे आप, जो आपका डबल बॉन्ड है, इसमें एक होती है आपकी सिग्मा बॉन्ड और एक होती है आपकी पाई बॉन्ड, राइट? वेयर आज अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बच्चा, तो 1 वुड बी और सिग्मा बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा, दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड, और बाकी जो 2 रह जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर पाई बॉन्ड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बचा 13 क्या आ गई? 13 इज योर सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? अब नाउ टू कैलकुलेट द पाई बॉन्ड्स, है ना? अब मैंने आपको क्या बोला? एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो बच गई वो पाई बॉन्ड। तो ये एक आ गई आपकी पाई बॉन्ड, ठीक है? अब ये एक पाई बॉन्ड है एंड दिस इज अगेन अ पाई बॉन्ड, राइट? तो अब आपका आंसर देखो, 2 और 3, 3 आपके पाई बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे? सिग्मा बॉन्ड, 13 एंड 2 योर पाई बॉन्ड। बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन, और देखो कितना इजी था, है ना? चलो नेक्स्ट बच्चा, हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को बच्चा समझने के लिए वीबीटी समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बार बार कह रही हूँ वीबीटी आपको नहीं समझ में है, नहीं पता है कि वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज है, तो फटाफट से जाके सर्च कर लो, केम बाय साक्षी तायल केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, वरना लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो देखो बच्चा, सबसे पहले वीबीटी के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूल हम ले लेंगे CH4, योर मीथेन, राइट? तो पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट? अब आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो हमें पता है भाई क्या है, 1s1, है ना? अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब बच्चा कार्बन ले लिया, एक आपका 2s एंड दिस इज व्हाट? दिस इज योर p ऑर्बिटल, है ना? अब इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अब ये क्या है बच्चा? दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। अब अगर मेरे को 4 हाइड्रोजन की पेयरिंग करवानी है, तो मुझे 4 ऑर्बिटल्स, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे ना, तभी मैं बॉन्डिंग करवा पाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी? इसको एक शिफ्ट कर दूंगी यहाँ पे, मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दूंगी, राइट? अब यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, हियर 1 2 एंड 3, सॉरी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, है ना? तो ये आपके इलेक्ट्रॉन आ गया। ये क्या होगी बच्चा? आपकी एक्साइटेड स्टेट होगी। अब अपना हाइड्रोजन यहाँ ले आओ, है ना? अब आपका हाइड्रोजन इजीली आ जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि CH4 है ना भाई, तो 4 आपके हाइड्रोजन आ गए। मैम अपोजिट स्पिन, ठीक है? बार बार कह रही हूँ, रेफर टू दैट वीडियो। ये सब, इसका रीजन क्या है, सब आपको मैंने वहां बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है? तो अब ये क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग, राइट?
अब इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। अब देखो, फिर हमने देखा कि जब बॉन्डिंग हुई तो दिस शुड बी योर एस एस बॉन्ड, राइट। ये क्या है, एस पी के बीच में बॉन्डिंग हुई है, एस पी के बीच में बॉन्डिंग हुई है, एस पी के बीच में बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, तो अब हमारे क्या बॉन्ड है, एक एस एस बॉन्ड है, एक एस पी बॉन्ड है, मतलब तीन हमारे एस पी बॉन्ड है और एक हमारा एस एस बॉन्ड है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है मैम, इससे हमें ये पता लग रहा है कि वीबीटी में क्या समझाया था मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है। तो मैम अगर ओवरलैपिंग हुई है, इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है या और जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम नहीं होनी चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि एक एस एस ऑर्बिटल की मिक्सिंग और एस पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, तो दे शुडंट बी सेम, बिकॉज एक एस एस ऑर्बिटल से बनाकर एस पी ऑर्बिटल से बना है। बट हमने जब चेक किया, साइंटिस्ट ने जब चेक किया, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ वाज कम आउट टू बी सेम। अब ये सेम क्यों हुआ, इसी का रीजन एक्सप्लेन करता है हाइब्रिडाइजेशन। चलो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। atomic orbital of same or nearly same energy intermix, very very important word intermix। VBT मैंने आपको क्या बोला था याद करने के लिए, ओवरलैपिंग। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या याद रखना है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जो आपके पुराने ऑर्बिटल्स है वो क्या मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। अच्छी सी एग्जांपल लेती हूँ यार, मल्टीग्रेन आटा, है ना। अब एग्जांपल देखो, जैसे वीट होता है उसमें, राइट। अब वीट में मैं बोलूं रागी डाल लो, है ना, बाजरा डाल लो, है ना, मक्की डाल लो, है ना। तो ये क्या, ये आपका मल्टीग्रेन आटा हो गया ना, रहेगा तो आटे। अब इसका क्या बनेगा भाई, आपको सारा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। जब आप इसकी रोटी बना के खाओगे तो बाजरे का बेनिफिट भी मिलेगा, है ना, रागी, एवरीथिंग जो भी आपने मिक्स किया सबका आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। सेम थिंग ही जाती है अपनी हाइब्रिडाइजेशन की जात, इंटरमिक्सिंग होती है। अब इंटरमिक्सिंग कैसे हुई, देखो आपका कार्बन सेम 1s2 2s2 2p2, है ना। तो वही आपने ग्राउंड स्टेट बना लेना है पहले, राइट। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। फिर आपने इसको क्या कर दिया, एक्साइट करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट करवा दिया, राइट, 1, और यहाँ पे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके हाइड्रोजन आके पेयरिंग कर लेंगे, है ना, विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, बट जब हमने देखा कि, है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, तब हमने क्या नोटिस किया, जो आपके सारी ऑर्बिटल्स हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 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 sp3, मतलब एक s ऑर्बिटल और तीन p के ऑर्बिटल मिक्स हो गए थे आपस में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, है ना, कि आप मल्टीग्रेन आटा बना रहे हो तो क्या है, सबका न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। सिमिलरली इसमें हो जाएगा कि सबका न्यूट्रिशन ही आपको मिलेगा, मतलब s ऑर्बिटल और p दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए, राइट। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अब इसमें क्या होता है, 1s एंड 1p ऑर्बिटल मिक्स, आपस में एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाता है, इंटरमिक्स होता है। ठीक है, और होंगे कौन से, अब यार फ्रेंड्स कौन बनेंगे, जिनकी मेंटालिटी सेम होंगी, जो एक ही जैसे होंगे, एक ही जैसी थिंकिंग होगी, है ना। तो वही तो फ्रेंड्स बनेंगे ना, तो जिनका साइज भी एक जैसा है ना, सेम सेम एज की लोग फ्रेंड्स बनते हैं ना, अब एक छोटा बच्चा एक बड़ा नई बात बनी, है ना, सेम सेम एज, सेम सेम मेंटालिटी, सेम सेम। ठीक है, तो 1s और 1p ऑफ इक्वल एनर्जी गिव sp ऑर्बिटल। अब एक आपका s होता है और एक p ऑर्बिटल होता है, वो मिलके क्या बनाता है, हाइब्रिड बनाता है। अभी बचे ज्योमेट्री क्या है और ये 180 डिग्री एंगल क्या है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बचा एक s और दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं बोलूंगी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों, बिकॉज यहाँ पे 1 2 एंड 3, 3 में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, इंटरमिक्स कर रही हूँ, उनको इंटरमिक्स करके, तो जितने मैंने डाले, है ना, जितना मैंने तीन में इंटरमिक्सिंग करी, तो उन तीनों का ही, जैसे मैंने आटे वाली एग्जांपल दी थी, तीनों का न्यूट्रिशन मिलेगा सेम। आपके हाइब्रिडेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही जनरेट होंगे। अभी एंगल और ज्योमेट्री आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या है, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, है ना, एक s और आपके 3p,
ये क्या बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया sp3d, भाई एक s 3p और एक d ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के क्या बनाएंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। अब एक s का है, 3p का है ना, एक d का ऑर्बिटल है, तो ये क्या बनाएंगे, टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जो आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर आप सिर्फ व्हीट का सिर्फ आटा है ना उसकी रोटी खा रहे हो, तो थोड़ा सा कम न्यूट्रिशन है, वेयर एज अगर मैंने उसमें रागी बाजरा वट एवर है ना, 3-4 चीजें और मिलेट्स मैंने उसमें ऐड कर दिए, तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाना। सेम चीज हाइब्रिड के साथ होती है, जितने ज्यादा मतलब इसमें इंटरमिक्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, राइट। नेक्स्ट आ गया sp3d2, अब एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो टोटल मिलके क्या बना रहे हैं, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, राइट। sp3d देखो, एक s 3p और 3d मिलके क्या बना रहे हैं, आपके 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, 72 डिग्री और ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ये सारा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो बच्चा जो मैंने आपको पीछे बोला कि Z क्या होता है, उसकी इंटरमिक्सिंग क्या होती है, हर एक चीज अब मैं अब आपको उसका फॉर्मूले से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये होता है Z, ठीक है। Z का फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्री निकालने के लिए फॉर्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है, हाफ बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो आपका सेंट्रल एटम है उसमें जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ, ध्यान मार्क माय वर्ड, मोनोवैलेंट एटम सराउंडेड बाय सेंट्रल एटम, जो आपके सेंट्रल एटम के साथ आजू बाजू के मोनोवैलेंट एटम होने चाहिए, सराउंडिंग एटम्स होने चाहिए। अगर एनायन है तो प्लस कर दो, केटायन है तो माइनस कर दो, है ना, वही सेम पुरानी बात है। चलो, अब वो चीज समझ आई। अब देखो, अब ये आपका z की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर z, दिस इज द वैल्यू ऑफ z। अब z2 है तो आपकी जो शेप क्या बनेगी, लीनियर बनेगी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp बनेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपकी z की वैल्यू 3 आई तो क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा इसके बीच में, 120 डिग्री। अगर z आपका 4 है तो शेप क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल, है ना। और उसकी इसको बोलेंगे ज्योमेट्री, ठीक है। अब ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री होता है जिसमें आपका लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, दिस फॉर्म्स योर ज्योमेट्री। अब जब टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अब इसमें बॉन्ड एंगल कैसा बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। नेक्स्ट अगर 5 आ गया तो ये क्या होगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल sp3d, है ना। अब ये कैसे बनेगा, ऐसा, ठीक है। आपको याद हो तो इसको दो को, जो दो बड़ी बॉन्ड्स होती है उसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और जो तीन देख रहे हो इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। देन अगर आपका Z6 आता है ना, तो उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2, है ना। तो इसमें सब 92 डिग्री एंगल होगा, है ना। ओके, अब देखो, अब हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं हर एक चीज को, वो टेबल समझ में आया ना आपको, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, okay? देखो, हाफ, फॉर्मूला लगाएंगे हाफ, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला, जितने मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में है तो 4 प्लस, अब मैंने क्या बोला था, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट, राइट। अब ये क्या है, डाईवेलेंट, ऑक्सीजन इज डाईवेलेंट। बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके आ जाएंगे, वेरी रॉन्ग, दिस इज योर डाईवेलेंट, राइट। तो वी विल नॉट कंसीडर दिस, तो यहाँ पे आ गया 0, तो कितना बना, 4/2, आंसर इज 2। तो मैंने क्या कहा था, Z2 होने पे, व्हेन योर Z इज 2, तो क्या होगा, लीनियर होगा, है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो लिख दूं, भाई लीनियर है, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, राइट। अब नेक्स्ट आ गया BF3, देखो, अब इसमें 5 होता है, इसका एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 प्लस 3, है ना। 3 क्यों मैम, मोनोवेलेंट, है ना, मोनोवेलेंट जो साइड आइटम फ्लोरीन है, ठीक है। तो 6/2 हो गया, राइट, 6/2। नाउ दिस कम आउट टू बी 3, है ना। अब मैंने क्या बताया था, अगर अगर 3 आया Z आपकी वैल्यू, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2,
ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। ज्योमेट्री क्या हुई, sp2। ओके, नेक्स्ट आ गया CH4 मीथेन, है ना, हाफ 4 ले लो, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके प्लस साइड आइटम मोनोवेलेंट 4, राइट। 8/2 कितना आंसर आया, 4। अब मैंने आपको चार्ट में दिखाया अभी, तो क्या बना, sp3। इसका ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। आप मेक श्योर बच्चों आपका इसका ज्योमेट्री याद करना पड़ेगा। z की वैल्यू तो चलो आपको याद हो ही जाएगी, उसकी ज्योमेट्री याद करें और उसका एंगल भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, 5, है ना, 15 होता है भाई, ये चीज मेरे को आई डोंट थिंक सो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यू आर ग्रोन अप किड्स नाउ, है ना। 285, 5 प्लस 5 मोनोवेलेंट एटम, राइट। तो 10 प्लस 2 कितना आया, 5। 5 पे क्या होगी, sp3d, राइट। देखो 5 पे क्या है, sp3d, तो क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट, सॉरी, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, अब इसमें कैसे PCl5 का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो एक आप पी ले लो, यहाँ पे ऐसे क्लोरीन अरेंज हो जाएगा, ऐसे, these are your equatorial bonds and these two your axial bonds, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन लगा लो। नेक्स्ट आ जाओ SF6 हाफ, राइट। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कितना आपका 6, है ना, प्लस 6, राइट। 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। तो ये चीज भी यहाँ से क्लियर होगी। अब ये 6 का क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, है ना, सारे 90 डिग्री एंगल पे होंगे। देन आ गया IF7 आपका 1/2, है ना। अब यहाँ पे लोगे 7 प्लस 7, अब ये हेलोजन फैमिली बच्चा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसकी फैमिली हमें पता है 7, तो ये भी 7, तो 14/2 कितना आ गया आपका, 7, है ना। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, 14/2 अगर 7 है तो क्या बनेगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, राइट। इसके लिए z आपका कितना चाहिए, 7, तो दिस इज योर पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, राइट। हाइब्रिडाइजेशन समझ आया, ठीक है। आपको इसका z याद रखना है, z निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फॉर्मूला याद है, और आपको ये टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा इंग्लिश में समझ लेते हैं, पॉइंट्स, राइट। intermixing of atomic orbital of same or nearly same energy give new orbital of exactly same energy, है ना। ये मैंने आपको बताया कि भाई जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है या तो सेम एनर्जी के होने चाहिए या फिर नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए उनकी। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक एटम इंटरमिक्स्ड। अब जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एम्प्टी हाफ और फुली फिल्ड ऑर्बिटल कैन आल्सो गो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कोई मतलब नहीं है कि चाहे तो वो हाफ फिल्ड ले लो, चाहे फुली फिल्ड हो, चाहे एम्प्टी हो, उसने इंटरमिक्स कर ही जाना है, राइट। हाइब्रिडाइजेशन ओनली अकाउंट फॉर सिग्मा एंड लोन पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है इट डज नॉट इंक्लूड पाई बॉन्ड, ठीक है, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स पे ही काम करती है, राइट। मतलब आप ये लगा लो ये किसकी डिफॉर्मेटी है, ये किसका ड्रॉबैक ही है कि ये सिर्फ अगर पाई बॉन्ड है भी तो उसको सिग्मा कंसीडर कर लेगी, राइट। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री, राइट। मैम ज्योमेट्री क्या है, दिस इज योर ज्योमेट्री, है ना, ये आपकी दीज ऑल योर हाइब्रिडाइजेशन और ये ज्योमेट्री कि भाई लीनियर है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको ज्योमेट्री के लिए फॉर्मूला क्या बताया, ज्योमेट्री कैसे दिखेंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब अरेंजमेंट ऑफ बोथ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद सेंट्रल एटम, है ना। अब जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो एक्सप्लेन करेगी ज्योमेट्री को, है ना। और ज्योमेट्री क्या होती है कि आपके बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जितना भी होगा सबको टोटल मिला के जो जैसा हमें मॉलिक्यूल दिख रहा है दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ये सब कुछ क्लियर हुआ, है ना, इजी था, आई होप इजी था। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो सब कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। बाकी अगर आपको वीबीटी नहीं आती तो चेकआउट फॉर पार्ट 2,
ठीक है, आई होप ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर था, बहुत ईजी था, राइट? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइस। ओके,